इधर घर में क्या दृश्य था। दामा शेठ किसी घायल बाघ की तरह आंगन में इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। गुस्से से उनके दांत किटकिटा रहे थे। मन आपे में न था, दिल नुकसान के भार से भारी था और दिमाग आक्रोश से गर्म। भीतर पनपती गर्मी लावे के तौर पर बाहर उगली जाती तो भी दामा शेठ थोड़े हल्के और ठंडे हो पाते, लेकिन नहीं, नामा ने तो उन्हें यह अवसर भी नहीं दिया। लावे के उफनते ही अपनी धोती समेट कर भाग खड़ा हुआ। बेचारे दामा शेठ सुलगने और सुख भुगाने के अलावा अब और कर ही क्या सकते थे। सो वही कर रहे थे। रह रह कर तेज तेज पैर पटकते, कभी नामा को, कभी खुद को, तो कभी माता गौड़ाई को खरी खोटी सुनाकर दोषी ठहराते। बस अब गुस्सा इतना था कि बारी विट्ठल की ही थी। दरअसल हुआ यूं कि जना भीतर रसोई में बैठी गेहूं पीसने लगी। घूमती चक्की की खरखर के साथ आदतन उसके मुख से विट्ठल विट्ठल नाम का कीर्तन उठा। भक्त होते ही ऐसे अनोखे हैं कि हर कार्य में अपने इष्ट को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, या तो उनकी छवि का स्मरण करके या तो उसके नाम का स्मरण करके। जना गेहूं पीसते पीसते विट्ठल विट्ठल कर रही है। जैसे ही दामा शेठ के कानों तक इसकी खनक पहुंची, उनके उबाल में मानो तड़का लग गया। झुंझला कर बोले, बंद कर ये विट्ठल विट्ठल। उस काले कलूटे छलिया ने सारे घर को छल रखा है। अपने काले जादू से सबको पागल बना डाला है। उसके फांस में फंसकर वो पागल नामा तो सारा कपड़ा लुटा आया। अब तू पगली बनकर ये सारा आटा भिखमंगों में उड़ा। विट्ठल विट्ठल कर रही है। बस फिर हम सारे मिलकर ढोल ढपली फोड़ेंगे और किसी सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगेंगे। इस तरह बहुत समय तक दामा शेठ का लावारिस्ता रहा। दामा कूढ़ते और बोलते रहे, लेकिन तभी माता गौड़ाई ने समझदारी दिखाई। घड़े का ठंडा पानी लेकर दामा शेठ के पास पहुंची और शीतल स्वर में बोली, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वैसे भी बेटा जवान है, उसे इस तरह कोसना शोभा नहीं देता। आपकी इस सख्ती से कल को वह घर छोड़कर चला गया तो हम बूढ़ा बूढ़ी क्या करेंगे? और क्या करेंगे आप अपने इन कपड़ों के ढेरों का? माँ बाप के लिए तो बेटा ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए थोड़ा धीरज धरें, धीरे धीरे नामा सब सीख जाए। माता गौड़ाई की सिखावनी दामा शेठ पर ठंडी मलहम सी लगी। उनके आहत दिल की चीसें थोड़ी कम हुई। वे निढाल होकर चारपाई पर जा बैठे। फिर भरे गले से पिघली सी आवाज में बोले, सच में गौड़ा, मैं तो इस लड़के को समझा समझा कर थक गया हूं। मैं तो उस दिन को रो रहा हूं जब मैं उसे पहली बार मंदिर लेकर गया, उससे विट्ठल विट्ठल जपना सिखाया, उसमें भक्ति के संस्कार डाले। क्यों किया मैंने ये सब? मुझे क्या पता था कि मैं अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहा हूं। मैं भी क्या करता गौड़ा, मेरे बाबा ने भी मुझे यही सब सिखाया था, लेकिन मैंने हमेशा इसे अपने दिल तक रखा, बुद्धि पर सवार नहीं होने दिया। हृदय से विट्ठल को प्यार किया, पर
मस्तिष्क से व्यापार किया, तभी तो मैं अपना घर संसार चला पाया। अब इस बावरे को ये व्यवहार की बातें कौन सिखाएगा। दामा शेठ की चिंता सच में चिंताजनक थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर वे चिंता नहीं, मोह रहित चिंतन करते तो शायद जान पाते कि इस संसार में कुछ ऐसे विरले भक्त भी होते हैं जो अपनी हस्ती के 1 या 2 हिस्से पर प्रभु का नाम नहीं लिखते। वे जब देने पर आते हैं तो सब कुछ दे डालते हैं, थोड़ी सी भी कोताही नहीं बरतते, इतनी सी भी कंजूसी नहीं करते, स्वयं को पूरे का पूरा अर्पित कर देते हैं। अपना मन, हृदय, मस्तिष्क, शरीर का अंग अंग, अंतःकरण का हर भाव अपने इष्ट को अर्पित कर देते हैं। फिर ऐसे ही भक्त तो इतिहास रचते हैं, अपने युगों को एक अमर गाथा देकर जाते हैं। बेचारे बाबा नहीं जानते थे कि उनका नामा इसी कोटि का भक्त है जो विट्ठल के लिए ही जीने और विट्ठल के लिए ही मरने आया है। माता गौणाई फिर से आगे बढ़कर बोली, आप इस बात को दिल से ज्यादा न लगाइए, वो आ जाएगा तो मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। गलती तो हमारी ही है कि आज तक हम उसके मन में सिर्फ विट्ठल का गुणगान ही भरते रहे, इसलिए पांडुरंग के रंग में रंगता गया। पर अब हमें इस रंग को फीका करने की कोई युक्ति ढूंढनी होगी। वो आएगा तो मैं ऐसी ही युक्ति से काम लूंगी, लेकिन बस आप शांत रहिए, संयम रखिए। इतने में नामा के कदमों की आहट आई। नामा बिना इधर उधर देखे दबे पांव आंगन से गुजरा अपने कमरे तक। सांसों में अभी भी विट्ठल नाम चल रहा है। दामा और माता गौणाई एकटक उसे घूरते गए। कुछ देर बाद थाली में भात, दाल और रोटी लगाकर दूसरे हाथ में पानी का लोटा लेकर माता गौणाई नामा के पास पहुंची। इधर रसोई में बैठी जना को विट्ठल की अनुभूति हुई। प्रभु साक्षात प्रकट रूप में दिखाई दिए। जना चक्की घुमाना छोड़कर झट विट्ठल के चरणों में जा गिरी। फिर एक प्यारी सखी की तरह अपने विट्ठल से बतियाने लगी कि देख विट्ठल, नजारा देख। अभी माता गौणाई भोजन का थाल सजाकर खुद नामा के पास गई हैं। दाल में जरूर कुछ काला है, चलना हम भी कान लगाकर सुने कि आखिर आई नामा को तेरे विरुद्ध क्या पट्टी पढ़ाती है। प्रभु ने भी मुस्कुराते हुए सखावत सहमति जताई। दोनों गौणाई के लार सुनने लगे। अब माता गौणाई नामा को पुचकारते हुए बोली, बेटा तू दिन भर से भूखा है ना, सुबह से भूखा है, जल्दी भोजन कर ले। और नामा सच में भूखा था। माँ से थाली लेकर बड़े बड़े कौर खाता गया। कुछ ही देर में थाली साफ कर दी। बस अब माता गौणाई ने मौका संभाला और अपनी तरह का मानसिक भोजन परोसना शुरू किया। बेटे का सिर सहलाते हुए बोली, नाम्या वचन माजे एक। बेटे नामा, तू मेरी एक बात सुनेगा? मैं आज तुझसे तेरे हित की बात कहना चाहती हूँ। तेरे बाबा तुझसे बहुत स्नेह करते हैं, जो कहते हैं तेरे भले के लिए कहते हैं। फिर पोट से बाळक मनोनी सांगे पूर्वजांचा व्यापार सांडूनी आपुला, संगत्वा धरिला निसंगाचा या काय मांगसी तो काय देईल। फिर बेटे, क्यों तू अपने पूर्वजों का व्यापार त्याग के उस निसंग विट्ठल का संग कर रहा है? वो भला तुझे क्या देगा? यहाँ तक कि तुझे ये वीणा और टल्ली भी तेरे बाबा ही ला कर देते हैं। आगे कहती हैं कि शीघ्र सी नील वैकुंठासी
त्याते जे अनुसरती त्याचे नूरे काही। देव नव्हे पाही हा घर घेणा, गोकुडी करी चोरी आपुले पोट भरी। तो तुझ निर्धारी देईल काय, लक्ष्मी सारखे सुंदर टाकोने। देख नामा, जिसने भी उस विठ्ठल का अनुसरण किया उसने उसका घर नहीं बसने दिया, उसी का बसा बसाया घर उजाड़ कर रख दिया। अरे जब वह गोकुल में जन्मा तो घर घर चोरी करके दूसरों की मेहनत से मथी हुई छाछ की मटकियां फोड़ फोड़ के अपना पेट भरता था। भला वह निर्लज्ज तुझे सलीके से इज्जत से रोटी कहाँ कमाने देगा। मुझे तो उसके आचरण पर भी कभी कभी शंका होती है। बताओ, जिसकी लक्ष्मी जैसी सुंदर पत्नी हो वो फिर भी गोकुल की ग्वालिनों पर मोहित होता फिरे, यह भी कोई बात है। अष्ट सिद्धि जिसकी दासी हो, जिसके आंगन में कल्प वृक्ष झूमता हो, कामधेनु विचरती हो, वह बौना बनकर बलि के घर भीख मांगने जाए। अरे नामा, तो समझता नहीं, वह विठ्ठल तुझे भी अपने जैसा मनचला भिखारी बनाना चाहता है। लेकिन बेटे, हमारी पुश्तों में भी कभी किसी ने भीख नहीं मांगी, व्यापार किया है व्यापार, वह भी कपड़ों का। इसलिए नामिया, मान ले तू मेरी बात, इस कालू विठ्ठल का चक्कर छोड़ दे। इसका जिसने संग किया उसी के संसार का इसने सर्वनाश कर छोड़ा है। तूने भूत के बारे में सुना है ना, यह विठ्ठल भी भूत की तरह जिस पर चिपक जाता है उसे छोड़ता नहीं है। ये तो तेरे बाबा समझदार थे, उन्होंने भक्ति तो की लेकिन न तो विठ्ठल से चिपके और न ही उसे चिपकने दिया। समझा कुछ? यह सब सुन तो जना की हंसी छूट गई और प्रभु भी मुस्कुराने लगे। जना ने प्रभु से कहा, वाह पांडुरंग, आज तो आई ने तेरा क्या गुणगान किया है। तेरी सारी दिव्य लीलाओं को खलनायक का दुराचरण बना डाला। अब देखना यह है कि तेरा नामा क्या सोचता है, क्या बोलता है और क्या करता है। पांडुरंग ने कहा, अरे जना, तू मेरे नामा के विश्वास को चुनौती दे रही है। नामा अब जो सोचेगा, अब जो बोलेगा और करेगा वह ऐतिहासिक होगा। भक्त के लिए एक ताना असहनीय है। वैसे चाहें आप उसे तानों की स्याही में सिर से नख तक भिगो दो, तब भी वह मुस्कुराता रहेगा, सावन के बयार जैसा शीतल रहेगा। मगर एक ताना भक्त में दाहक भर देता है। ताना उसके प्रभु के प्रति, उसके गुरु के प्रति वह सहन नहीं कर पाता। खींच लो चाहे जान जिगर से, मैं मुस्कुराता ही रहूंगा। गर आहत हुआ जो है हृदय में, नहीं मैं ये सह सकूंगा। नामा मौका संभाल कर माता गौणाई से बोला कि नामा मणे माते परियेसी वचन, गुजमी सांगे न अंतरी से, धरोनी माझी वृत्ति पाहे माझे सुख। कि हे आई, अब तक मैंने तेरी सारी बात सुनी, पर अब तू मेरे अंतःकरण के बोल भी सुन ले। तू मेरे चित्त की वृत्ति को तो देख, मेरा सुख किसमें है, यह सोच कर ही कोई निर्णय ले। मी सांगे तोते एक जाननीय, काया वाचा मने ममत्व माझ्यासाठी।
आई तुझे अपनी मति से मत कर मुझे यह, तूने अपनी मति से मत कर मुझे यह गिनाया कि मेरा विट्ठल ने मक्खन चुराया, गोपियों को मोहित किया। पर तू नहीं जानती कि नटवर नागर की इन लीलाओं में स्वार्थ की गंध नहीं, कृपा की सुगंध बसी है। कोरी बुद्धि के झरोखों से झांक कर तू मेरे लीलाधर का मर्म नहीं जान सकती। इसलिए मैं यही कहता हूँ आई, जिस तरह काया वाचा मनसा से तू मुझे स्नेह करती है, वैसे ही विट्ठल के श्री चरणों में भी अपना यह स्नेह स्थिर कर ले। तभी तू जान पाएगी कि वह कैसा कृपा सिंधु है, अनाथों का नाथ, प्यारा से भी प्यारा है। तू मेरे विट्ठल की लीलाओं के ये किस्से कैसे भूल गई, जब ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ लिया था। उसके सारे रिश्ते नाते असहाय होकर भाग खड़े हुए। तब मेरा पांडुरंग ही पीताम्बर धारण कर पानी में अवतरित हुआ और अनाथ गजेंद्र को संकट से बचाया। तो कैसे भूल गई जब प्रहलाद को दैत्य हिरण्यकश्यपु ने प्रताड़ित किया, तब मेरा नारायण ही नरसिंह बनकर प्रकट हुआ। पांडव अनन्य भाव से उसकी शरणागत हुए तो हर पांडव पर, हर पड़ाव पर उन्होंने श्री हरि को अंग संग पाया। जैसे एक हिरणी अपने बालक की रक्षा के लिए हमेशा दक्ष रहती है, वैसे ही प्रभु भी भक्तों की हर पल संभाल करता है, संरक्षण करता है। इसलिए अब तू ही बता आई कि मैं उसका दामन कैसे छोड़ूं। सुन आई मेरे पांडुरंग की महिमा बड़ी न्यारी है, उनकी हर लीला ने भक्तों की बिगड़ी सवारी है। कभी गजेंद्र के पुकार पर वे दौड़े भागे आते हैं, भरी सभा में आकर वे कभी द्रौपदी की लाज बचाते हैं। विट्ठल मेरा भक्तों के संग रहबर बनकर रहता है, जैसे मृग अपने बालकों की रक्षा को तत्पर रहता है। जितना स्नेह बांधा है मुझसे, जब उससे तुझे हो जाएगा, करुणा सिंधु की करुणा का पार नजर तब आएगा। नामा तो अपने आई से कहे जा रहा है, परंतु यहाँ दामा शेठ भी सुन रहे हैं उसकी बातें। और नामा की बात सुनकर दामा शेठ गरज कर बोल उठे, देख लिया, इसके कान पर जू तक नहीं रेंगने वाली। तू चाहे इसे जितने मर्जी दुनियावी पाठ पढ़ा ले, मगर यह तो अपनी ही धुन में वैराग्य के वही सिर फिरे गीत आलापता रहेगा। नहीं सुनने वाला, कुछ नहीं समझने वाला। अब तक तो वे आंगन में बड़ी मुश्किल से सब्र की रस्सी से अपने हाथ पांव बांधे बैठे थे, लेकिन नामा का प्रवचन सुना तो सारी रस्सियां ढीली हो गईं। दामा शेठ चिल्ला चिल्ला कर रोष में सुनाए जा रहे हैं। माता गौड़ाई ने कहा, तनिक धैर्य रखिए। दामा शेठ ने आवेश में कहा, घुमा फिरा कर नहीं तो इससे सीधे सीधे एक बात पूछ, इसको मेरा कारोबार संभालना है कि नहीं, या फिर यूं ही जीवन भर टल्लियां बजानी है।